प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। हमारे साथ बड़े बड़े मेहमान मौजूद हैं, आपके पास बड़े बड़े खाने मौजूद होंगे। आप खाने को एंजॉय करें। अगर आपने कुर्बानी कर ली है तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई बैठे रहेंगे घर में, कसाई नहीं मिलेगा। घर से बाहर निकलें, कोशिश करें कसाई को ढूंढें। मुश्किल टास्क है आज का दिन जो है वो, कसाई ढूंढना एक मुश्किल टास्क है। और अगर बच सकते हैं तो नीम कसाई से बचें। अगर कोई गुजारा हो सकता है तो उससे गुजारा कर लें, क्योंकि अगर आप सिर्फ कसाई, खालिसतन अच्छे कसाई को ढूंढने के चक्कर में रहेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी कुर्बानी मिस हो जाएगी। मैं हूं आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद है युसरा बलोच। युसरा, आपकी इतला क्या है, घर में कुर्बानी होगी या नहीं? सर हमारे घर तो हो गई है कुर्बानी। बस आप अच्छा, आ युसरा जो है आज बाहर इन्होंने बारबेक्यू के लिए भी कोई अंगीठी रखी हुई है और कुछ सीखी चढ़ाई हुई है, तो हम वक्फे में इनकी जो ये खिदमात हैं उनसे मुस्तफ़ीद होते रहेंगे और खाते रहेंगे। आपके पास तो बहुत कुछ है खाने के लिए, इसलिए आपको वो क्या दिखाना। कोशिश करें। ये ईद जो है नमकीन ईद होती है, लेकिन शाम तक आप इतना बोर हो जाएंगे नमकीन से कि आपको मीठे की ज़रूरत रहेगी। तो मीठे का भी बंदोबस्त कर लें और बंदोबस्त भी अच्छा करें। और कोई हर्ज नहीं, अगर इस ईद पे भी आप सेवियां बना लें तो कोई हर्ज नहीं। जैसे हम सेवियों वाली ईद पर जो है नमकीन बना लेते रहते हैं। मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं। अगर आप कहें तो पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं, उनको भी गुफ्तगू में शरीक करते हैं ताकि ये जो गपशप है उनके साथ जारी रहे। मेरे साथ पहले मेहमान डॉक्टर काशिफ अली हाशमी साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर हैं कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मुल्तान के। डॉक्टर का नाम आता है तो वैसे ही बंदा सहम जाता है। तो ये इनसे जाने के भी सही कि भाई इस ईद पे गोश्त खाएं तो कितना खाएं, बड़ा गोश्त खाएं ना खाएं, दुनिया भर में खाया जाता है। यहाँ हमें डॉक्टर ड्राई रहते हैं। डॉक्टर साहब, ईद की मुबारक हो आपको। जनाब शुक्रिया बहुत बहुत। जनाब बाकी नाजरीन को भी ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया, सबको मुबारक हो, छोटे बड़ों को। अभी एक आप समझदार आदमी है, ये सोच के बताइएगा इस ईद पे बच्चे क्या करें, सोच लीजिएगा। उनको ईदी भी कोई नहीं देता, गोश्त पे गुजारा हो नहीं सकता। जनाब बच्चों के लिए एक एलिमेंट पहले से होता है कि वो जब जानवर घर आ जाता है तो उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। आप देखेंगे गली में बच्चे जो ना जानवर को लेकर फिर रहे होंगे, वो एक मतलब बच्चे ही नजर आएंगे आपको बेसिकली। जो ना थोड़ी देर बाद रोते हुए को बच्चा आता है कि जी वो जानवर भाग गया। ये भी होता है ना जी, फिर सारा घर पीछे भागता है कि जी किधर गया। हमारे साथ दूसरी मेहमान मौजूद है, ताहिरा अजीज साहबा, CEO एजुकेशन है और जाहिर है तालीम से ताल्लुक़ है। और खुशी बात यह है कि स्कूलों में छुट्टियाँ हो गई हैं और मौजे कर रहे हैं बच्चे। तो दुआएं दें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि आपको छुट्टियां हो गई हैं, पता नहीं वालिदैन इसको कैसे देख रहे हैं। तीसरी मेहमान डॉक्टर खदीजा उमर साहिबा, आप SP हैं, मुल्तान में तैनात हैं और एक यूनिफॉर्म में पता नहीं कैसे ईद गुजरती है, ये उनसे पूछेंगे। आप दोनों को भी ईद की बहुत मुबारक हो। तारा साहब आपको बहुत मुबारक हो जी, मेरी तरफ से भी आपको और सब नाज़रीन को बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत ज़्यादा मुबारक और नाज़रीन को भी बहुत ज़्यादा बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ उस्मान नियाजी साहब मौजूद हैं, सिंगर हैं, इस खित्ते के बड़ा नाम है और उनसे हम गाना सुनेंगे। उस्मान साहब ठीक है, आप करिए से चलें। माशाल्लाह बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जितने भी व्यूअर्स हैं हमें देख रहे हैं जी, शुक्रिया पाकिस्तान से भाई सबको जी। माइक आप उठा लें तो फिर ज़रा आसानी रहेगी। तो माइक अपने साथ भी रखें ना जी, इस माइक में बोले तो फिर आसानी रहेगी ना। हम स्टार्ट ले लें। हाँ। तो वैसे भी जो है ना, ये बताइएगा ज़रा माइक में ही बताइएगा कि आप को ज़्यादा फरमाइश जो है वो ईद पे ईदी की होती है या गाने की होती है? ईदी की तो फरमाइश नहीं होती, वो तो बच्चे ही होते हैं। लेकिन मोस्टली क्योंकि जब हम भी बच्चे थे तो इसमें यही होता है कि ज़्यादा जानवर की खुशी होती है। हमारा भी ना छोटी ईद पे ईदी का होता था और जब बड़ी ईद होती थी हमें ये होता था कि बस कुछ जानवर आ जाए, उससे बस लमडिंग घुमाना है, सैर करवानी, बस उसी में हम खुश हो जाते थे। और अभी यही है। तो उसके बाद गाना भी होता है, कुछ गेट टुगेदर फ्रेंड्स की, फैमिलीज़ की, और ये तो साथ साथ है आर्टिस्ट के लिए। डॉक्टर साहब कैसे ईद आप गुजारते हैं? मतलब अपने आप को फॉर्मल रखते हैं, ज़रा ऐसे ही डॉक्टर बन के रहते हैं, ज़्यादा इजी हो जाते हैं? हम लोग गुजारते हैं, हमारी भी वैसे ही होती है। लेकिन दूसरा इशू ये होता है कि हमारे पास जो ना वो इमरजेंसी हमारी 24 घंटे चल रही होती है। अच्छा। तो एट टाइम जो है हमें कॉल भी आ जाती है, अस्पताल भी जाना पड़ता है क्योंकि वो भी साथ साथ ही चल रहे हैं। वो भी साथ साथ। तो वो रिश्तेदारों के फ़ोन शोन भी आते हैं कि जी गोश्त ज़्यादा खा लिया है, जी बताएं कि क्या करें, कोई मशवरा दें? असल में एक ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ आपको मना होती है ना, वो आपका दिल भी ज़्यादा करता है खाने का। खाते ही खाते हैं। ठीक है जी। अगर आप ऐसा सुन्नत पे आ जाएं तो सुन्नत ये है कि आपने पेट का 1/3 हिस्सा जो है वो सॉलिड के लिए, 1/3 जो है लिक्विड के लिए और 1/3 जो है हवा के लिए। लेकिन स्पेशली इस ईद पे हम देखते हैं कि जो कुर्बानी होती है तो फिर वो
डिशेस भी बहुत बन रही होती हैं, फिर मेहमान भी आ रहे होते हैं, तो फ्रिज भी है, उसे भी भरना होता है, फ्रीजर भी भरना होता है, डिशेस भी। अब तो रान रोस्ट वाला भी काम शुरू हो चुका है ना जी। तो जो बिंज ईटिंग है ना कि वो दबा के खाना है और बस जो ना गुंजाइश कोई छोड़नी नहीं है पेट में उसके अलावा। तो हमारे पास जो ना जैसे ईद ख़त्म होगी, आज तो पहले दिन है, लोग कुर्बानी कर रहे हैं, रेल पेल हो जाएगी ना, उसके बाद जो ना वो एकदम से ओवरफ्लो पेशेंट्स का जो ना वो फ़ौरन बात से शुरू हो जाता है, बिकॉज के वो डिफरेंट डिजीज़ के हवाले से गैस्ट्रो के बड़े मरीज, स्पेशली जो गर्मी की सूरत हाल आज देखें, ईद का दिन है लेकिन गर्मी देखें कितनी ज़्यादा हुई है, बाहर जो लू चल रही है उसका आलम है। तो गोश्त में कहते हैं बड़ा गोश्त गर्म होता है, ऐसे ही उसमें हिद्दत कुछ ज़्यादा होती है, नुकसानदेह होता है या नहीं होता? असल में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि ना वो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अगर आप स्पेशली मुझसे पूछें तो बात आ जाएगी कि आप शायद कार्डिक पेशेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कि जनाब बड़ा गोश्त मना नहीं है किसी को भी, ठीक है, आप खाएं, लेकिन मिकदार जो है वो मुनासिब रखें और थोड़ा साफ़ करके खाएं, चर्बी थोड़ा सा निकाल के साफ़ सुथरा करके खाएं, ठीक है, वरना कोई मसला नहीं है, वरना दुनिया भर में खाया जाता है। तारा साहब, आप कैसी ईद मनाती हैं? किचन में किचन में गुजरती है तो खुशी खुशी गुजरती है या? बिल्कुल खुशी खुशी गुजरती है, क्योंकि इतने साल किचन में गुजारने के बाद हमें एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमने टाइम कैसे मैनेज करना है। जैसे ही जानवर ज़बा होता है तो अभी गोश्त बाद में बनता है और उसकी कलेजी उतनी देर में बन चुकी होती है, कसाई को भी हम कलेजी खिला के भेजते हैं, उसके बाद खिला के भेजते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो काम कर रहा होता है अपना बाकी मीट के ऊपर, तो इतनी देर में हमारी कलेजी सबसे पहले बन जाती है, घर वालों को सबसे पहले ये। और उसके बाद बाकी गोश्त के 3 हिस्से करते हैं, गरीबों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और अपने। और अपना जो होता है उसके हम सेम डे पे मैं तो शामी कबाब भी बना लेती हूँ, कोफ्ते भी बना लेती हूँ, अच्छा, सब कुछ बना के फ्रीज कर फरमाइशें होती है या आपने खुद ही बढ़ाया हुआ है काम अपना इतना? वो ये होता है कि हमें पता है कि करना तो है, तो बेहतर यही है कि जब एक दफा खड़े हो गए हैं तो सारा एक ही दफा निपटा लें, उसके बाद फिर रिलैक्स। अच्छा, इस ईद पे ये भी एक बड़ा इशू होता है कि खवातीन को तैयार होने का मौका नहीं मिलता, अगर होती हैं तैयार तो वो सारा दिन किचन में गुजर जाता है। आपका कैसे गुजरता है? तैयार तो होते हैं हम, क्योंकि हमारी फैमिली में जब मर्द नमाज, ईद की नमाज पढ़ के आते हैं तो उनके आने से पहले सब खवातीन रेडी होनी चाहिए, स्वीट डिश टेबल पे होनी चाहिए, स्वीट डिश एंड हल्के फुल्के स्नैक्स, और घर बिल्कुल साफ सुथरा। वो जो ईद का सुबह का ग्रीटिंग्स का टाइम गुजारने के बाद हम फिर कुर्बानी वाले काम पे आते हैं। अच्छा, तो अच्छा, ईद की शॉपिंग करती हैं तो वो किस तरह से करती हैं? फ्रेंड्स के साथ जाती हैं, फैमिली के साथ जाती हैं, किस तरह से ईद की शॉपिंग? हमारी जो है रूटीन बहुत बिजी होती है, तो A to Z शॉपिंग ऑनलाइन होती है। अच्छा, ऑनलाइन तो आसान हो गया काम। डॉक्टर साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है? यूनिफॉर्म में ही गुजरती है? बिल्कुल यूनिफॉर्म। फिर तो आपको किचन में जाने का तो मौका ही नहीं मिलता होगा। नहीं, किचन जाते हुए गए हुए अरसा हो गया। अरसा हो गया। दिल करता है? फील्ड में होते हैं। दिल करता है अभी जाए? नहीं, अच्छा, आई लव माई जॉब। तो उसमें ये कि सुबह ईद नमाज और उसके बाद फिर मल्टीपल चीज़ें हैं कॉन्टीन्यूसली हमारी ईद पे, बड़ी और छोटी ईद दोनों पे। वी आर इन द फील्ड कॉन्टीन्यूसली, और आई फील वेरी गुड कि हम जो है ईद को पीसफुल बनाने में अपना रोल प्ले करते हैं। ये जब आपका दिल करता होगा भी आप भी ऐसे नीले पीले कपड़े पहने बाकी लोगों की तरह, तो उसकी तशफ़ी कैसे करती हैं? उसमें ये कि ऑलमोस्ट हाफ डे होता है, जो अर्ली मॉर्निंग हाफ डे हमारा टफ होता है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग ईद की नमाज का टाइम होता है, उसके बाद कुछ टाइम होता है जिसमें ग्रीटिंग्स का टाइम होता है, उसमें भी हमें सिक्योरिटी पे स्पेसिफिक फोकस करना होता है। उसके बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं और हम भी नॉर्मल लोगों की तरह फिर ईद मनाते हैं। अच्छा, तो कुर्बानी कैसे करते हैं? कुर्बानी घर में होती है। फिर हमारे ऐसा होता है कि भाई वो आपके जिम्मे लगाया जाता है, वो यूनिफॉर्म पहन के जाएं, जरा बकरा खरीद के जरा ठीक मिल जाएगा। नहीं, हमारे जैसे काम वालों के जो होते हैं ना, फिर पेरेंट्स चिप इन कर लेते हैं और पेरेंट्स फिर वो हाथ बटा लेते हैं ऐसे मुश्किल कामों में। एक वक्फा ले ले, फिर इसमें मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। भी नहीं है अगर दे दी जाए, और वैसे भी जो है ना, बांटने की जो खुशी है वो उस जैसी खुशी और कोई नहीं है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल, बांटने की खुशी जो है वो तकसीम करने की। किसी बुजुर्ग से पूछा था कि पैगंबरों की कैफियत क्या होती है, जैसे हम किसी वक्त गम में, किसी वक्त खुशी में एक कैफियत होती है, तो पैगंबरों की कैफियत क्या होती है? तो बताया गया कि जी, जब आप किसी को कुछ देकर खुश होते हैं और वो जो फीलिंग होती है, पैगंबर हर वक्त उसी फीलिंग में रहते हैं। तो जो ये पैगंबराना सिफ्त है जी, आप अगर किसी को बांटते हैं, कुछ देते हैं, तो आपकी फीलिंग भी उसी तरह हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि खुद भी कभी आपने कुर्बानी शुर्बानी पे हाथ साफ किए हैं? कभी आज खुद ही करते हैं? नहीं, कुर्बानी ये कि कसाईयों पे ही छोड़ी हुई है, लेकिन ये कि वो हाथ रखते हैं छुरी फिरते वक्त, बस हाथ ही रखते हैं। अच्छा, यहाँ इस खित्ते में काफ़ी सारा ये रुझान है कि लोग खुद भी कुर्बानी करते हैं कि जी असल कुर्बानी तो ये है कि जी आप खुद ही जो है ना वो शरीक हों और कसाई के लिबास में खड़े हो जाएं और ये सारा कुछ करें।
नहीं, उसकी भी जरूरी है कि वो आपको आनी भी चाहिए ना हाँ। वो, क्योंकि अगर आपने ज़िबाई ठीक अच्छा, नहीं वो किया जो तो कसाई आए बैठे होते हैं उनको कौन सा आ रहा होता है? नहीं, वो वो भी इसी बात का आपकी भी- ठीक है, नीम कसाई ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उसमें इवन जो प्रॉपर कसाई भी हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा बुकिंग की हुई होती है कि जनाब वो इतनी जल्दी कर रहे होते हैं कि वो जल्दी में ही काम काफ़ी ख़राब कर रहे होते हैं। हाँ। अच्छा, फिर एक इंसानी कैपेसिटी भी है ना, ह्यूमन कैपेसिटी भी है। आप कितने जानवर रोज के कर लेंगे? आप रूटीन में तो एक आधी करते हैं, उस दिन आप जो है वो 10-10 कर रहे होते हैं, तो शाम को थके हारे चीज़ों को जो ऐसे बस समेट रहे होते हैं। तो क्या आप क्या खास बनवाते हैं ईद पे कि इस ईद पे मैंने ये खाना है जी? घर फरमाइश करते होंगे ये बनना चाहिए। नहीं, फरमाइश तो ऐसा कोई नहीं करता है जनाब। वो जैसा मैडम ने फरमाया कि जनाब वो पहले कलेजी बनाते हैं, हाँ। तो एक मतलब हमने देखा कि हमारे खत्ते में जो ना कलेजी का बड़ा वो है कि पहले दिन कलेजी, बीच में थोड़ा सा गोश्त भी शामिल कर दिया ताकि उसका टेस्ट आ जाए, तो ये उम्र ज़्यादा बनना होता है। कलेजी खाना ठीक है, हम गुर्दे कलेजी बाकी किसी दिन खाए ना खाएं, ईद पे तो डट के खाते हैं। अच्छा, मैं जो ना वो 2-3 चीज़ें हैं जो ना जो ऑर्गन मीट्स हैं किसी भी जानवर के, चाहे वो बकरे के हैं चाहे वो बड़े जानवर के हैं, ऑर्गन मीट्स में जो कोलेस्ट्रॉल कंटेंट है, स्पेशली जो सॉल्युबल फैट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो हम कार्डिक पेशेंट जो हैं जिनको दिल का मसला है, अब ईद के दिन वैसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आपने मुझे बुलाया है तो फिर ये बात तो मैंने करनी है, तो वो जो है ना उनको हम मना करते हैं कि वो ऑर्गन मीट्स ना लें। आज डॉक्टर साहब हमारी फरमाइश में ना सबको अलाउ कर दें, शुगर पेशेंट को भी अलाउ कर दें कि नहीं, मीठा मीठा उसके खा लें। बाद 3 दिन के बाद तो फिर हम नहीं देखने पे। और दो वो दो जो- दिन बदपरहेजी, डॉक्टर साहब आप भी तो उससे- डॉक्टर है ना, 2 दिन अगर उससे- बदपरहेजी कर लेंगे तो क्या हाल? उससे अगले दिन जो हमने इनका काम बढ़ जाएगा। हमारे पास इस वक्त जो है रूटीन में डेली आउटडोर के अंदर जो है 16 से 1700 मरीज आते हैं डेली। अच्छा। ठीक है जी, और जो ना ये रात जो है ईद की फ़ौरन बाद जो अगला हफ्ता होगा ना उसके अंदर जो ना ये ऑलमोस्ट डबल के करीब पहुंच अच्छा। जाएगा। ठीक है जी, तो वो रीज़न यही बदपरहेजी है। हाँ, क्योंकि जो ना वो कार्डिक पेशेंट तो स्पेशली है, नॉर्मल आदमी को भी, लेकिन कार्डिक पेशेंट को तो हम ये कहते हैं कि जी आपने पेट भरना नहीं है, और जो ना समझाने के लिए किसी को आधा पेट या किस तरह करना है, तो लेकिन वो डेफिनेटली ईद के मौके पर जो ना वो फिर क्या कहते हैं चले चले, आपने जो है वो फरमाइश पूरी नहीं की, लेकिन हम चलो कह देते हैं ना वो भाई आप जो खाते हैं उसको 1.5 कर लें, चलें इतना तो ठीक है ना, रूटीन में जो 1.5 कर ले इस पे भी कद कर। नहीं, मैं ये बता ना कि एक तो वो हैं जिनको को मसला नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, एक वो हैं जिनको प्रॉब्लम है, एक वो है वो बचे मतलब जिनको प्रॉब्लम है, वो बचे, severe कोई भी problem है, बेहतियाती जो जो heart है attack वाले वो पेशेंट हैं, जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हैं, हाँ। तो डेफिनेटली जो ना वो दिल तो उनका भी करता है डेफिनेटली। तो ऐसे में हम मैं बस मरीज से पूछ लेते हैं ना, मैं कहता हूँ भाई ये कि मुझसे पूछ के ना खाएं। अच्छा, बगैर पूछे खा लें। डॉक्टर साहब आसान ने ये नुस्खा बता बताया, दिया। ये बताया कि किसको नहीं खानी चाहिए कलेजी, ये नहीं बताया कि किसको खानी खानी चाहिए, चाहिए। हाँ। एनीमिया के पेशेंट हैं हाँ। जिनको ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंसी है, उनको तो ज़्यादा खानी चाहिए। वो भी खाएं, लेकिन वो भी एहतियात से खाएं मेरे ख्याल से, है ना? ऐसे एनीमिया का पेशेंट भी है, वो सिर्फ कलेजी पे बैठ जाए सुबह दोपहर। नहीं जो ना वो आयरन की भी जो बेस्ट सोर्स तो रेड मीट ही है। Red ठीक है जी, नॉट द ऑर्गन मीट्स। जो ऑर्गन मीट्स हैं वो डेफिनेटली उनमें सबसे ज़्यादा जो कंसनट्रेटेड है वो कोलेस्ट्रॉल ही है। तो अगर आपने किसी को उसके लिए कहना है तो फिर आप उसके लिए डेफिनेटली उसको रेड मीट ही कहेंगे। अगर किसी की आयरन डिफिशियंसी है तो दूसरा जो फल हैं उनमें फिर आप सेब कह लें, स्ट्रॉबेरी कह लें, जिनमें आयरन कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है। तारिक साहब, आपने वो लंबी फहरिस्त तो सुना दी जो आप बनाती हैं फरमाइश पे, आप खुद क्या खाती हैं कि जी मुझे आज मैंने ईद पे खुद ये खाना है? मुझे खुद चपली कबाब बहुत पसंद है, चपली कबाब। अच्छा। और घर वाले बिरयानी बनाते हैं फरमाइश पे। हाँ। आजकल तो चपली कबाब जो है वो चिकन के भी बनने शुरू हो गए हैं, ये अजीब काम है, हर चीज़ में चिकन। लेकिन सबसे टेस्टी बीफ के होते बीफ हैं। के होते हैं ना जी। हाँ। आपको क्या पसंद है सर? मटन का कोरमा, और बस मटन खाते हैं शौक से। अच्छा, मटन और मटन। यस। हाँ, तो बीफ अच्छा नहीं लगता, या वो नहीं, जो डॉक्टरों ने डराया हुआ है वो कि बस डॉक्टर वाला माइंडसेट बन जाता है, वो बिलीव के जो मटन में आप वो हटा दें चर्बी, वो रेड मीट है, वो आयरन भी है, वो प्रोटीन भी है। इफ़ यू आर वेट कॉन्शियस, वो सारी चीज़ें, तो फिर भी आप प्रोटीन, लीन प्रोटीन की तरफ आते हैं, तो उस पर भी ज़रा उस तरह से लेके जाते हैं, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है वो। अच्छा, ये नाजरीन के लिए डॉक्टर खदीजा उमर साहबा के जो हस्बैंड हैं ताहिर जब्बार साहब, डिप्टी कमिश्नर हैं मुजफ्फरगढ़ के, तो ज़रा लगे हाथों उनकी भी जो है वो फरमाइशें पूछ लेते हैं, तो वो खुद को फरमाइश करते हैं कि ईद वाले दिन ये इस बनना दफ़ा तो वो चाहिए। हज पे गए हज पे गए हुए हैं, हाँ। बिल्कुल। बाकी वो भी मटन शौक से खाते हैं, अच्छा, मटन शौक से एक खाते हैं। जैसी चॉइस है तो हमारी। मटन का कोरमा ही बनता है ज़्यादा? जी, अच्छा, चिकन घर में पकता है? चिकन कम बनता है। कम बनता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ये लोग कहते हैं कि चिकन का जो वो खाना है ये बीमारियों का बड़ा सबब है, और इसकी जो खुराक है वो ठीक नहीं है,
ये किस हद तक असल ठीक में जो ना वो चिकन तो एज सच डेफिनेटली मसला नहीं है। मसला ये है कि जो ना वो एक तो जो देसी मुर्गी है वो तो मिलती नहीं है आपको, जब वो तो प्रॉपर मिलती नहीं है। बेसिकली इशू ये है कि ये जो हमारी फार्मिंग जो आ रही हैं उनमें आप क्या मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको किस तरह बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, वो जब हम एक्सपर्ट से पूछते हैं वो कहते हैं कि दुनिया में जो जो इनके लिए खुराक इस्तेमाल हो रही है वही पाकिस्तान में है और नॉट सब स्टैंडर्ड ना, तो कोई साइंटिफिक स्टडी है नहीं कि भाई इसमें क्या है, बस ऐसे सुनी सुनाई बातें हैं। डेफिनेटली जो ना वो जब तक आप उस पर कोई प्रॉपर वो ना करें, आप उस पर नहीं कह सकते कि इसमें एग्जैक्टली है क्या, लेकिन जो ना वो उस पर सच कोई हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स तो कोई नहीं है। ठीक, अगर सारे आप वोट दें तो हम उस्मान न्याजी से गाना सुन लेते जी जी बिल्कुल, हैं या पहले ब्रेक लें, फैसला करें। गाना सुन लेते हैं। लेकिन दबाव ये है कि ब्रेक लेनी चाहिए तो फिर पहले ब्रेक की तरफ चलते हैं ताकि ये ना हो कि गाना रास्ते में रोकना पड़े। तो गाना तो फिर हम अच्छी तरह इनमाग से सुने नाज़रीन। थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आके उस्मान न्याजी से गाना सुनेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ हम स्टूडियो में मना रहे हैं, आप लोग अपने घरों में मना रहे हैं, लेकिन ये ईद बहुत ज़्यादा नमकीन होती है। हम सिर्फ तो स्टूडियो में नहीं मना रहे, स्टूडियो से बाहर भी मना रहे हैं बाहर जाते हैं, वहाँ बिल्कुल ऐसे देख ही के है। आते हैं कि जी वो बारबेक्यू के क्या हालात हैं, लोगों के क्या हालात हैं। लेकिन तो सर सारा ये ईद नमकीन बहुत ज़्यादा होती है, क्या कहते हैं आप? मीठा ऐड करना चाहिए इसमें? हाँ हाँ, और बिल्कुल मीठा करना कैसे चाहिए। ऐड करेंगे? मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि सेवइयों वाली ईद पर मीठा छोड़कर आप नमकीन बनाएं और इस ईद पे सिर्फ मीठा बनाएं, क्योंकि आप जिधर जाएं एक नमकीन तो खाने को मिल जाएगा ना। बिल्कुल। दो डॉक्टर साहब आज मौजूद हैं, ये ज़रा बताइएगा कि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहते हैं, आप इत्तेफाक करते हैं? थोड़ा आदमी से फ्रेश तो हो जाता है, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। अच्छा, आप सैड सुने तो आप सैड हो जाते हैं, हाँ, हाँ। और अच्छा म्यूजिक हो तो हाँ, वो आप आपको- एनर्जी आ जाती है। तो आप इमोशंस पर इफेक्ट करता है ना म्यूजिक, हाँ। ये है आपकी, तो उसने वाकई मूड चेंज करना होता है अगर वो आप sad बात तो है। ठीक है, तो फिर डॉक्टर साहब कभी आपने कोई नुस्खे पे यही लिख दिया होगा ये फलां सॉन्ग जाके सुने नहीं, असल में जो हम ये कहते हैं ना कि जो आपकी वो एक्टिविटीज़ हर आदमी के डिफरेंट माइंड सेट होता है, हाँ हाँ, जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं, वो मौसीकी भी हो सकती है, वो गाना बजाना भी हो सकता है, कुछ लोग स्विमिंग करके वो हाँ, होते हैं, कुछ उससे साइकिलिंग कर रहे refresh होते हैं, होते कुछ हैं, पानी के पास जाना चाह रहे होते हैं। तो अब कुछ लोग आप देखेंगे पहाड़ों पे जाके खुश होते हैं, कुछ समंदर पे जाके खुश होते हैं। तो बेसिकली जब आपने किसी को वो करना है तो उसमें सबसे बेहतर आपके लिए बेहतर वो है जो चीज़ आप लाइक करते हैं। लाइक करते हैं। बल्कि मुझे याद आया कि रीडिंग थेरेपी मौलाना अशरफ अली थानवी ने मतलब रीडिंग थेरेपी भी इंट्रोड्यूस करवाई कि भी आप पढ़ने से भी आप अपनी थेरेपी कर सकते हैं। तो अगर पढ़ने राइटिंग से राइटिंग से भी कि आप एक कैथारसिस है, आप अपने इमोशंस को इन राइटिंग एक्सप्रेस करते हैं तो ये आपका हाफ कैथारसिस यहीं पे हो जाता है। अच्छा, मैं कुछ साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आप नए कपड़े पहने, तो वो भी एक खुशी का एलिमेंट है। तो ये चीज़ें इर्द गिर्द का माहौल भी इन्वायरमेंट भी आपको जो है असर डालता है। लेकिन तो ये ज़रा फिर वापस अपनी ईद की तरफ आते हैं, ईद की सेलिब्रेशन जो, तो कोई ऐसा डॉक्टर साहब ऐसा कुछ है जो आप बचपन में आपने ईद में जो एंजॉय किया और आप मिस करते हो कि वो दस्तयाब नहीं है? बचपन में जो बंदा मिस करता है जवानी में या बुढ़ापे में आकर, तो वो बचपन ही मिस करता है। बचपन जब आपके जो दिल में आया आपने बोल दिया और जो दिल में आया आपने कर दिया, हाँ। ठीक है जी। तो वो पे जब आप लेकिन ऐसे ये से आप वो जो जाते हैं, बचपन में आप कर लेते हैं ना जी, जो दिल में आया कर लिया, वो बचपन में भी कर लेते हैं अगर आप करने वाले आप कुछ मिस करती है कि वो बचपन जी में जो है बिल्कुल, ना वो ये- फ्रीडम में हम मिस करते हैं। बहुत ऐसे लगता था जैसे प्लेंटी ऑफ टाइम है, बहुत टाइम है खेलने के लिए। हाँ, उस वक्त ऐसे लगता था जैसे वक्त में बरकत है और हम खेलते जा रहे हैं और हम बाउंड नहीं है किसी भी चीज़ के ये लिए। बड़ी अच्छी बात की, वक्त में बरकत होती थी। बिल्कुल। वैसे तो हर चीज़ में बरकत होती थी, पैसे में चीज़ बड़ी में बरकत होती थी, रिस्क में बड़ी बरकत होती Exactly, थी, exactly. और लोगों के मिजाज में बड़ी बरकत होती थी। अब तो ऐसा होता है, पता नहीं आपको ये एक्सपीरियंस हुआ है नहीं, अक्सर घरों में ये होता है कि जी अच्छा भी फटाफट निकल चलें, ये ना हो कि मेहमान आ जाए ईद खराब हो जाए डॉक्टर साहब आप क्या मिस करती हैं बचपन की? ईद के हवाले से तो बचपन में जो अपना जानवर लेके हम भी गलियों में फिरते थे और जानवर के साथ एंजॉय करते थे। हाँ। अब वो टाइम भी नहीं है, वो फुर्सत भी नहीं है, हाँ। और अब वो एज भी नहीं है, वो करते अच्छे भी नहीं लगते, अब बच्चे करते हैं वो सारी चीजें। एक पहलू जो है वो मैं एक छोटी सी बात एक पहलू ये है
कि हमारे जो बच्चों को आज़ादी थी ना, वो आज़ादी अब छिन गई है। आप खुद, क्योंकि पुलिस में मतलब हम बच्चे, छोटे बच्चे घर से निकल जाते थे, साइकिल चला रहे हैं, खेलने चले गए हैं, 2-2 3-3 घंटे बाद वापस आ रहे हैं, तो किसी को फिक्र नहीं होती थी। अब जैसे ही बच्चा घर से बाहर निकलता है, वालिदैन फटाफट उसे घर के अंदर लेके दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कोई बाहर नहीं निकलना आपने, तो वो आज़ादी छिन गई है। इसी आज़ादी छीनने पर ना मेरी आज़ादी प्रोड्यूसर ने छीन ली, वो कहते हैं ब्रेक ले लो उसके बाद मज़ीद बात करें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। उम्मीद है आपने नाश्ता वाश्ता कर लिया होगा, क्योंकि ईद वाले दिन नाश्ता भी जो है वो रूटीन में नहीं होता, इंतज़ार किया जाता है कलेजी शलेजी आ जाए, तो नाश्ता भी उसी से होता है। तो अगर कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर कसाई में देर है, उसके आने में देर है, तो कोई हल्का फुल्का नाश्ता कर लें, चाय शाय पिएँ, अपने आप को फ्रेश करें, खुश खुश रहें, खुश खुश जिएँ। अच्छा, तो कैसे आप डॉक्टर साहब आप बताइएगा, कैसे हम अपनी सेलिब्रेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम बड़े फॉर्मल हो गए हैं, हमारे अब त्यौहार भी ना, उसमें वो जो जज्बे, वो शिद्दत, वो खुशियाँ, वो बड़ी कम होती जा रही हैं। फैमिलीज के साथ जब बैठते हैं तो जज्बे, वो शिद्दत खुद ब खुद ही आ जाती है। हाँ। अब मेरा ख्याल है कि फैमिली हमारा को बढ़ा ले, मेरा ख्याल है इकट्ठे होना शायद कम वो कर कम दिया हो गया गया। है। हाँ, दोस्तों, फैमिलीज को हम बुलाते ही तब हैं, या तो हम बहुत ज्यादा अरेंजमेंट कर लें या फिर हम बिल्कुल भी ना करें। मुझे इनफॉर्मेलिटी का एस्पेक्ट था कि यू कैन जस्ट कम इन और जो अवेलेबल है उसमें आप खुश हो जाएं। अब जब इफ समबडी कम्स एंड यू आर अनएबल टू सर्व देम, आपको लगता है कि शायद आप उस लेवल पे उनके साथ डील नहीं करें, तो इन फॉर्मेलिटीज को निकाल दें कि तुम्हें ख्याल है खुशियां ज्यादा आसान हो जाएं। कैसे हम फॉर्मेलिटीज को कैसे निकालें? अब वो लोगों के अंदर रच बस गई है मिजाज में ना, हम सारे संजीदा हो गए। किसी को कहे ना कि कोई लतीफ़ा सुना दे, कहे मुझे नहीं आता जी, शेर सुना दें जी मैं नहीं सुना सकता जी, गाना सुना दें जी मैं नहीं सुना सकता। हालांकि सब कुछ आता है, लेकिन हम फॉर्मल हो गए। कैसे इस फॉर्मेलिटीज को कैसे खत्म करें? Being as natural as possible, being as simple as possible। तो जैसे हैं हम वैसे अपने आप को प्रेजेंट करें, जो मेहमान गेस्ट आ जाते हैं जो हमारे पास है वो प्रेजेंट करें, साथ दाल साग जो भी है मिल बैठ के हम खाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद की जो सेलिब्रेशंस होती हैं तो उसमें हम फुल टाइम रिलेटिव्स के साथ बिजी रहते हैं, आना जाना रहता है, और हमारी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रेडिशन अभी भी कायम है। आपके पास डॉक्टर साहब कोई नुस्खा है इसका कि हम कैसे जो है इनफॉर्मल हूँ जरा चीज़ें, मतलब त्योहारों में तो लाइट होना चाहिए। डॉक्टर जो है ख्याल ये कि जनाब वो अगर आपकी सेहत अच्छी है तो फिर आप हर चीज़ को एंजॉय भी कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है जी, जो ना वो अब सराइकी खत्ते में आप देखें सबसे मशहूर दुआ भी यही है कि अल्लाह आपको सेहत की बादशाही दे। ठीक है जी, तो वो इसीलिए बेसिकली है भी इसीलिए कि जब आप अंदर से ठीक होंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छा एंजॉय करेंगे। अगर आप मेंटली अपसेट हैं या आप साइकोलॉजिकली अपसेट हैं या आप जो ना किसी ऐसी बीमारी में, तो फिर आप चीज़ों को वैसे एंजॉय नहीं कर पाते जैसे पहले कर रहे होते हैं। तो अगर आप सेहतमंद हैं तो हेल्दी हैं तो फिर आप बहुत अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, तो कोई हमें ज़रा कोई मशवरा भी देते जाएं इस मौके पर कि जो अपने जो डाइट प्लान है उसको किस तरह रखें, क्योंकि अब सुनने में आ रहा है कि हम कोई कार्डियक जो पेशेंट्स की तादाद में भी कोई दुनिया में दूसरे नंबर पे चले गए। नहीं, हम दुनिया में पहले नंबर पर ही हैं। पहले नंबर दूसरे कहीं नंबर तो पर पहले नहीं है नंबर, हम डायबिटीज में भी पहले नंबर पे शुगर है। की प्रेवलेंस में भी हम पहले नंबर अच्छा, पे वाह, हैं, जुनाब प्रीमेच्योर कॉर्नियारी डिजीज में भी हम पहले नंबर पे हैं। अच्छा अच्छा एंड दे फॉर मल्टीपल रीजंस। अच्छा, मेरे पास अक्सर मरीज आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब जो ना बाकी लोग तो मैं कहते हैं जी रेड मीट ना खाएं, आप पहले डॉक्टर मिले हैं जो कहते हैं रेड मीट खाएं। तो उस पर मैं एक बात हमेशा करता हूँ कि ना वो साइंस अपनी जगह पे और स्टैट्स भी अपनी जगह पे। ठीक है। आप कुरान पढ़ें तो बीच में एक जगह आता है कि जो ना वो, और वजह क्या है कि जो चीज़ तुम पे हलाल की गई तुम वो ना खाओ। बड़ी क्लियर आयत है, एज इट इज़ मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो मीन्स के जो ना हलाल क्या किया गया है, हलाल तो जानवर किया गया है, सब्जियों फल में तो हलाल का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। तो जब हलाल चीज़ कुरान कह रहा है कि जो जब आपको जो चीज़ हलाल की गई है तो आप क्यों ना खाएं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मसला उसमें नहीं है, मसला उसमें है कि जो ना वो आप एतदाल में रहें। आपका मज़हब भी ये कहता है कि हर चीज़ में एतदाल की बात की गई है। ठीक है जी, जब आप एतदाल से हट जाएंगे, डाइट की जब बात कर रहे हैं, बैलेंस डाइट से हट जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी।
चांद रात की तैयारी शरी करती हैं आप? ऐसे अमूमन ख़वातीन में होता है कि जी शॉपिंग भी चांद रात को करनी है और मेहंदी भी लगवानी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जितनी मर्जी हम पहले से तैयारी कर लें कि हम लास्ट डे जो है हम फ्री होंगे शॉपिंग से, फिर भी छोटी मोटी एसेसरीज रह जाती हैं जो लास्ट मोमेंट में याद आ रही होती है और उसकी शॉपिंग भी हो रही होती है और साथ में शीर खुरमा भी बन रहा होता है क्योंकि वो रात में बनता है और सुबह तक उसे ठंडा होना होता है और साथ मेहंदी भी लग रही होती है और कपड़ों की प्रेसिंग भी जारी होती है, तो ये सारा काम चांद रात में इसी तरह सेलिब्रेशन इसी तरह ही होती है। इसी तरह ऐसा आप भी यूनिफॉर्म में भी मौजूद हो, चलें ठीक है, साथ साथ जो है वो शॉपिंग भी कर लें ईद की, ऐसा होता है? चांद रात पे तो हम चांद रात में जो खवातीन होती हैं ना, इनका एक रश होता है, वो इतना रश होता है और उसमें फिर हमें लॉ एंड ऑर्डर और फिर क्राइम वो मिस होता है आपकी जिंदगी में। उन दोनों पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है उस टाइम में, बिकॉज इट इज नेसेसरी कि वो टाइम इनके लिए इतना सेफ हो कि ये उसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, ये तो हम तो एक दूसरी कम्युनिटी हो गई है, तो हम वी आर द सेवियर्स एट दैट टाइम एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट। तो वो जो चांद रात की तैयारियां हम पहले से करके रखते हैं और वो ईद मनाते हैं, बिल्कुल पूरे तमाम के साथ मनाते हैं, लेकिन अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद। ड्यूटी पूरी। आप तीनों मेहमानों का चौथे मेहमान उस्मान नियाज़ी आप भी मौजूद हैं हमारे साथ, आपका बेहद शुक्रिया। गपशप अच्छी हो रही है, मज़ीद भी जारी रखते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का इस सेगमेंट का वक्त ख़त्म हो गया है। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, गपशप जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया।